गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने बट्टा के बारे में देखा था। अब बट्टा के ही दूसरे दो प्रकार के बट्टा होते हैं, व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा। व्यापारी में भी दिया बट्टा मिला बट्टा होता है, रोकड़ में भी दिया बट्टा मिला बट्टा होता है। व्यापारी जो व्यापार करता है वो माल बेचता है तो उसने बट्टा दिया है और खरीदने वाले ने लिया है, मिला बट्टा है। इसमें भी वही होता है, दिया बट्टा और मिला बट्टा, दोनों में दिया बट्टा मिला बट्टा होता है। पर व्यापारी बट्टा रोकड़ बट्टा दोनों अलग अलग चीज़ है, उसको मैं आपको बता दूं। तो व्यापारी बट्टा मतलब ये कि जब कोई दुकानदार व्यक्ति है वो होलसेल माल बेचता है, तो एक दुकानदार है वो बड़े व्यापारी या फैक्ट्री में से माल लेता है, तो फैक्ट्री वाले उनको थोक बंद माल खरीदते हैं तब कुछ परसेंट डिस्काउंट देते हैं, 5%, 10% ऐसा। तो जो एमआरपी होती है ये वाली, तो ये एमआरपी की कीमत पे दुकान वाला बेचता है, लेकिन दुकान वाला को 67 में बुक पड़ती है और वो हमें भी 67 में बेचता है, तो उसको क्या मिला? वो सेवा करेगा। लाने ले जाने का रिक्शा का या कोई भी भाड़ा है, ट्रक का या यातायात का या मजदूरी का चढ़ाने का, वो सब भाड़ा किससे निकलेगा? तो ये एमआरपी कीमत पर कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है व्यापारी को, और फिर वो माल खरीद के, ये 67 है तो उसको चलो 60 में पड़ी है, तो वो छपी हुई कीमत पर कुछ प्रतिशत डिस्काउंट मिलता है, तो उसे व्यापारी बट्टा कहा जाता है। और फिर वो दुकान वाला व्यक्ति माल बेचता है तो सामने वाले को बोलता है कि आप आज के आज रोकड़ पैसा चुका दोगे या 10 दिन में रोकड़ चुका दोगे तो हम आपको इसके ऊपर 2 रुपये की छूट देंगे, तो 65 रुपये में मैं आपको किताब दूंगा। तो ग्राहक आज के आज पैसा चुका देता है तो उसको 2 रुपये का वो बट्टा देता है, तो वो रोकड़ बट्टा कहलाता है। छपी हुई कीमत पर जब व्यापारी कुछ प्रतिशत बट्टा पाता है तो थोक बंद माल खरीदता है तब, तो उसे व्यापारी बट्टा कहते हैं, जो सबके लिए होता है। लेकिन रोकड़ बट्टा किसके लिए? क्या बोला उसने? आज पैसा चुका दो या 10 दिन में पैसा चुका दोगे तो आपको 2 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप उधार लेके जा रहे हो, 10 दिन में पैसा नहीं चुकाओगे तो आपको रोकड़ बट्टा मिलेगा नहीं। तो जो व्यक्ति आज पैसा चुका देगा या 10 दिन में चुकाएगा तो उसको मिल जाएगा। अब मेरे पास पैसे नहीं है, 10 दिन तक मेरे पास पैसे नहीं आए, तो मैंने पैसे नहीं चुकाए, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 60 से। तो व्यापारी बट्टा है वो सबके लिए होता है कि जो जो थोक बंद माल खरीदते हैं उन सबको व्यापारी बट्टा दिया जाता है 10%, 60 रुपये में सबको किताब दी जाती है, बराबर। और रोकड़ बट्टा किसके लिए होता है? जो रोकड़ खरीदता है उसी के लिए। तो इन दोनों में ये फर्क है। व्यापारी द्वारा विक्रय के समय कुछ कीमत में से अमुक प्रतिशत रकम घटा दी जाती है, उन्हें व्यापारी बट्टा कहा जाता है। व्यापारी बट्टा का लेखा नहीं होता है क्योंकि वो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए होता नहीं है। इसको हम डीप में और आगे पढ़ेंगे। माल 2% व्यापारी बट्टा से बेचा है तो कुल कीमत 10,000 में से 2% घटाकर 2% होता है इसका 200 रुपये, तो 9,800 का विक्रय लिखा जाता है। और रोकड़ बट्टा में क्या होता है? किसी माल की रकम जल्दी से प्राप्त हो, रोकड़ जल्दी से मिल जाए, उधार माल बेचा है तो ग्राहक के पास से रोकड़ पैसे जल्दी से प्राप्त हो जाए, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए योग्य रकम वापस मिल जाए, उसके लिए जो रकम काट दी जाती है उसे रोकड़ बट्टा कहते हैं। रोकड़ बट्टा की बही में लेखा किया जाता है क्योंकि वो सबके लिए नहीं होता है। राम और श्याम दोनों ने माल खरीदा है, अब राम को आपने रोकड़ बट्टा, राम ने पैसे दे दिए तो राम को आपने 9,600 में दिया है, और श्याम ने पैसे नहीं दिए तो उसको 9,800 में दिया है। तो कल आप चौपड़ी खोलोगे बिक्री दोनों में हुई है, ये 9,600 की बिक्री है, 9,800 की बिक्री। ऐसा मैंने क्यों किया होगा? क्योंकि आप महीने के बाद या 6 महीने बाद हिसाब करोगे, रोज रोज थोड़ी हिसाब करोगे, आपको याद थोड़ी रहेगा, मनुष्य की शक्ति इतनी याद पावरफुल नहीं है। तो इसको मैंने क्यों 9,600, इसके क्यों 9,800? तो वहाँ पर लेखा करना पड़ता है। इसको 9,600 इसके पास से पैसे आए, 200 रुपये हमने इसको डिस्काउंट दिया है, और इसको हमने डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि इसने उधार खरीदा है। तो रोकड़ बट्टा है उसकी एंट्री होती है। व्यापारी बट्टा सबको 9,800 का माल दिया हुआ है, सबके लिए है, तो उसमें 9,800 का ही लेखा होगा। 9,800 का माल बेचा था, 10,000 का 9,800 में बेचा। अब राम और श्याम सबको 9,800 का दिया, किसी एक को नहीं, सबको, तो इसलिए व्यापारी बट्टा है वो ये 200 रुपये की एंट्री कहीं नहीं होगी। पर रोकड़ बट्टा है वो सबको नहीं दिया, इसलिए 200 रुपये की सब जगह एंट्री होगी। तो रोकड़ बट्टा लिखा जाता है, व्यापारी बट्टा लिखा जाता नहीं है। यह व्यापारी बट्टा कि जब ग्राहक थोक बंद माल खरीदता है तो उसको आकर्षित करने के लिए व्यापारी बट्टा दिया जाता है, और जब ग्राहक उधार और रोकड़ दोनों माल खरीदता है तो रोकड़ माल खरीदने वाला व्यक्ति जल्दी से रोकड़ दे दे, उसके लिए, उसको आकर्षित करने के लिए रोकड़ बट्टा दिया जाता है। रोकड़ बट्टा छपी हुई कीमत पर होता है, व्यापारी बट्टा छपी हुई कीमत पर होता है,
छपी हुई कीमत पर कुछ प्रतिशत काट दिया जाता है। और रोकड़ बट्टा, रोकड़ जल्दी से प्राप्त हो इसलिए दिया जाता है, बराबर है। और उसी में दोनों में प्राप्त बट्टा दिया बट्टा वही होता है। व्यापारी जो माल बेचने वाला है, जो 9,800 प्राप्त कर रहा है, तो वो व्यापारी है, उसने बट्टा दिया है, और ग्राहक है, उसको बट्टा मिला है। रोकड़ में भी वही होता है कि ग्राहक को माल 9,600 एक ग्राहक ने बेचा है, तो उसने बट्टा दिया, और खरीदा है, उसको बट्टा मिला। तो दोनों में मिला बट्टा दिया बट्टा इन दोनों में भी होता है, इसी दोनों का स्वरूप है। पर मिला और दिया बट्टा क्या है वो आपको समझा दिया। घिसाई, अब घिसाई क्या होगा बताओ। तो आज हमने टीवी खरीदी है, 50,000 की टीवी खरीदी है। 1 वर्ष के बाद उसको 50,000 में बेच पाओगे? नहीं। क्यों? 1 वर्ष के बाद उसको आप 40,000 में बेचोगे या 30,000 में बेचोगे, तो उसकी कीमत कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसका उपयोग किया है, तो उसको कहते हैं घिसाई। मोबाइल है, आज आपने खरीदा है, 10,000 का मोबाइल खरीदा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद उसकी कीमत कितनी होगी? तो 6 महीने बाद भी उसकी कीमत, आपने 10,000 करके दिया, वो 5,000 हो जाएगी। तो बाकी के 5,000 क्या है? आपने उपयोग किया, वो घिसाई। उसी तरह से घिसाई धंधा का खर्च है। प्रति वर्ष संपत्ति की कीमत में निर्धारित दर से जो कमी होती है उसे घिसाई कहा जाता है। संपत्ति की कीमत में होने वाली कमी को घिसाई कहते हैं। फिर से, संपत्ति की कीमत में निर्धारित दर पर होने वाली कमी को घिसाई कहते हैं। सरकार को कर चुकाने से पहले आवक में से घिसाई काट लेते हैं, फिर जो संपत्ति होती है उसके ऊपर सरकार को टैक्स चुकाया जाता है। तो सरकार एक तरह से घिसाई है उसको खर्च के तौर पर हमें माफ देती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना, कि कंपनी की जो कीमत है, माल की जो कीमत है 50,000 है, एक यंत्र की कीमत, संपत्ति सॉरी, माल नहीं, 50,000 का एक यंत्र है, उसकी घिसाई काट कर 25,000 ले लिया, बचा कितना? 25,000 रुपये। टीवी, उदाहरण देती, टीवी 50,000 की है, उसकी घिसाई काट कर उसकी कीमत आपने बना दी है 40,000, तो 10,000 घिसाई काट ली, तो आपको 40,000 पर ही टैक्स भरना है, 50,000 पर नहीं। संपत्ति भले 50 की थी, पर आपने तो 10,000, उसकी कीमत कम हो गई ना बाजार में, तो आपने उसकी कीमत बना दी है 40,000, तो आपको टैक्स 40,000 पर ही भरना पड़ेगा। ये आपको डीप में समझ में आएगा। आगे एक लेसन है आर्थिक चिट्ठा, उसके अंदर, बराबर है। आज के लिए यहाँ तक ही रहने दें। डूपत्रुण हम देखते हैं कल।